Hello student, welcome to Bal Gopal online classes. My name is Geeta Jaswal. Today's topic is the sentence. What is the sentence and how many types of sentence? Student, if you have not seen my previous video, alphabet, letter, word and word formation, you can see it in the description box. If you have not read my previous video, you will be problem to understand today's topic, the sentence. Because with the help of alphabet letter, make a word and joining two words make word formation. At last, joining many words make a sentence. So, I advise you to see my previous video. Let us start. The sentence. What is a sentence? The group of words which make a complete sense and express our thought is called a sentence. Example: birds fly in the sky. There are three words in this sentence. Three words make a sentence. Second example: Sita goes to school. There is also three words which make a sentence. A sentence always begins with a capital letter and ends with the full stop. वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जो सही अर्थ देता है। जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया एक वर्ड है, आकाश में उड़ती हैं। तो यहाँ पे तीन वर्ड को मिलाकर के एक वाक्य बना है। और एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप आता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. I explain it in serial number. First, assertive sentence or declarative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. 4, exclamatory sentence. 5, optative sentence. Assertive sentence means simple वाक्य, साधारण वाक्य. सेकेंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य. थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य. 4 आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयाद बोधक वाक्य. ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाची वाक्य. सो आई स्टार्ट इट विथ वन बाय वन. फर्स्ट आई स्टार्ट assertive or declarative sentence. Assertive or declarative sentence are 2 types: affirmative sentence and negative sentence. Affirmative sentence and negative sentence. What is affirmative sentence? A sentence that tells us about facts, events, conditions and action is called affirmative sentence. मैंने वैसे वाक्य जो कि हमें घटनाओं के बारे में, दशाओं के बारे और कार्यों के बारे में बताते हैं, उसे हम अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए काउ. दिस इज ए काउ यानी इन तीनों चारों अक्षरों को मिलाकर के एक बना है सेंटेंस. मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड मेक अ सेंटेंस. यानी यहाँ पे कई प्रकार के वर्ड को मिला करके एक वाक्य बना है. निगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच गिव अस negative statement about facts, events and action is called negative sentence. यानी निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य
किसी कार्य या घटना के ना होने के बारे में जो सूचना देते हैं उसे हम नकारात्मक या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहन डज नॉट सिंग। मोहन डज नॉट सिंग, मोहन नहीं गाता है। यहाँ पे मोहन के नहीं गाने का मतलब सूचना मिल रहा है, संकेत दे रहा है। इससे पता चलता है कि ये जो है नकारात्मक वाक्य है। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है। इस वाक्य के द्वारा पता चलता है कि राम उपस्थित नहीं है, मतलब उपस्थित नहीं है मीन्स नकारात्मक वाक्य। सेकेंड आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने का कार्य करता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाई आर यू लेट? व्हाई आर यू लेट? तुम क्यों लेट हो? इट इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डज सीता गो टू स्कूल? क्या सीता स्कूल जाती है? इट इज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड इन द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आल्सो टू टाइप्स, यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है हेल्पिंग वर्ब, यस या नो टाइप्स सेंटेंस। सेकेंड आपका है WHY टाइप सेंटेंस या क्वेश्चन टैग टाइप सेंटेंस। यस या नो टाइप सेंटेंस, इन द सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब। यस या नो टाइप सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, मे, कैन, etc। यानी यस या नो टाइप क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल वर्ब के द्वारा जो है प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, इज सीता इल? इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। इससे पता चलता है कि यह यस या इज सीता इल, क्या सीता बीमार है? मतलब यस या नो, क्या सीता बीमार है? इससे पता चलता है ये यस या नो टाइप क्वेश्चन है। डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? यस या नो? इट इज ए यस या नो टाइप्स क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड आपका WH टाइप क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग टाइप सेंटेंस। WH मीन्स WH से स्टार्ट होने वाला, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, व्हिच, etc। In the beginning of the sentence, we use what, where, why, when, who. Examples, what is your name? What is your name? मतलब इस सेंटेंस में इन द बिगनिंग व्हाट इज इट, इससे पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? तो वेयर वर्ड जो है स्टार्टिंग में यूज हुआ है, इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन मार्क है। वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? मतलब कोई किसी से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई आर यू हैप्पी? अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या प्रश्नवाचक वाक्य पुट अप कर रहा है, व्हाई आर यू हैप्पी? तुम क्यों प्रसन्न हो? इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। थर्ड नंबर पे आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट एंड एडवाइस
is called an imperative sentence. For example, please let me work. Please वर्ड जो आपका है कृपया, ये आपका imperative sentence है. Obey your elders. Obey your elders मतलब इसमें आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करो. इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हमेशा हिडन रहता है. फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, यानी शट द डोर आपसे नहीं कह रहा तुम दरवाजा बंद करो. शट द डोर, इससे पता चलता है यू वर्ड इज हिडन. इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में और स्टार्टिंग में लगता है. फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, शट is a verb in the first form. Imperative sentence में कभी मत के लिए do not का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल्स, धूप में मत खेलो, यहाँ पे मत वर्ड आया है, इसका मतलब do not play in the sun. Imperative sentence में अगर आपका नाउन वोकेटिव केस में है तो ये जो है स्टार्टिंग में इसको लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन खड़े हो जाओ. मोहन वर्ड जो है ये वोकेटिव केस में है. स्टैंड अप, मोहन आपका कमा हो गया स्टैंड अप, यानी मोहन को वोकेटिव केस में रखा गया है. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी मत के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, डू नॉट टेल ए लाई, यानी कभी झूठ मत बोलो. डू नॉट टेल ए लाई. सो देयर आर मेनी रूल्स यू रीड अबाउट द इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य. A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. यानी ऐसा वाक्य जिसमें कि अचानक भाव उत्पन्न होता है विस्मयादिबोधक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज. हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, जैसे कोई किसी चीज को देखा अचानक, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज. सडन मतलब अचानक मुंह से निकला हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज. व्हाट ए प्लीजेंट द वेदर इज, कितना बढ़िया मौसम है. हाउ डार्क द नाइट इज. हाउ डार्क द नाइट इज, कितनी अंधेरी रात है. मतलब ये सडन अचानक मुंह से निकलता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. An exclamatory sentence में an exclamation mark is placed in the end of the every exclamatory sentence. यानी exclamation mark is placed in the end of the exclamatory sentence के अंत में exclamation चिन्ह, एक लाइन एक डॉट दिया जाता है. इससे पता चलता है कि ये exclamatory sentence है. नेक्स्ट आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छावाची वाक्य. व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम विशेष वेल्स और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग मतलब इन दिस सेंटेंस यू आर ब्लेसिंग, यानी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है. मे यू गो टू हेल. मे यू गो टू हेल यानी कोई किसी को श्राप दे रहा. मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ. सो इट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. वुड आई वेयर रिच, ये आपकी अचानक इच्छा है कि मैं बहुत धनी हो जाऊं. इट इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारी
यानी किसी को कोई वरदान विश कर रहा है, इट इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस. एंड exclamation mark is also placed at end of the optative sentence. So student, आपने सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा. तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी my next topic will be subject and predicate. Thank you.